बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की से टकराती बूंदों की आवाज मानो उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। नैना कमरे के कोने में बैठी खामोश निगाहों से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में उलझन थी, एक अजीब सा खालीपन जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। फोन उसकी गोद में पड़ा था, स्क्रीन पर आरव का नाम झलक रहा था। उसने कई बार उसका कॉल मिस किया, लेकिन रिसीव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दिल कह रहा था कि उठा ले, लेकिन दिमाग कहता था कि नहीं, अब और तकलीफ नहीं। लेकिन क्या वो सच में तकलीफ से बच पा रही थी? अचानक फोन की रिंग फिर से बजी। इस बार उसने कांपते हाथों से उठा लिया। हेलो, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। नैना प्लीज मेरी बात सुनो, आरव की आवाज में बेबसी थी। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इस तरह चुप रहने से कुछ हल नहीं निकलेगा। कम से कम एक बार मुझसे मिल लो। मिलकर क्या होगा? आरव, नैना ने ठंडी आवाज में कहा। क्या कोई भी बात उन जख्मों को मिटा पाएगी जो दिल पर लग चुके हैं? प्लीज नैना, मुझे अपनी सफाई देने का एक मौका दो। नैना कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, कल शाम पुराने कॉफी शॉप में मिलते हैं। और बिना आरव की प्रतिक्रिया सुने उसने कॉल काट दिया। कॉफी शॉप में हल्की हल्की गुनगुनी रोशनी थी। नैना खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठी थी, उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। आरव अभी तक नहीं आया था। अचानक दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। आंखों में वही पुरानी कशिश, वही तड़प। नैना ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। आरव उसकी टेबल पर आकर बैठ गया। कैसी हो? उसने नरम लहजे में पूछा। तुम्हें सच में परवाह है? नैना ने उसकी आंखों में झांका। हाँ नैना, बहुत परवाह है, तभी तो यहाँ आया हूँ। तो फिर उस दिन तुमने वो सब क्यों कहा? आरव ने एक गहरी सांस ली। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हें तकलीफ नहीं दी। मैं बस उलझन में था। अपने करियर, अपने सपनों और तुम्हारे बीच फंस गया था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। नैना चुप रही। मैं जानता हूँ कि सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अब मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नैना की आंखें नम हो गईं। आरव, प्यार सिर्फ बोलने से नहीं होता, उसे निभाना पड़ता है। और मैं अब खौफ में जीना नहीं चाहती। आरव ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। अगर मैं हर दिन तुम्हें यह यकीन दिलाऊं कि मैं अब नहीं बदलूंगा, अगर मैं हर दिन तुम्हारे लिए लड़ूं। नैना की आंखों में एक अजीब सी कशमकश थी। वो चाहती थी कि आरव उसे सच में प्यार करे, लेकिन उसके दिल में अब भी डर था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, मुझे वक्त चाहिए। आरव हल्का सा मुस्कुराया। मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम तैयार न हो जाओ। कॉफी शॉप की हल्की रोशनी में नैना की आंखें अब भी कहीं खोई हुई थीं। उसकी उंगलियां कॉफी के कप पर चल रही थीं, मगर उसका ध्यान कहीं और था। आरव उसके सामने बैठा, उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम तैयार न हो जा। आरव के इन शब्दों ने नैना के मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। क्या वाकई आरव इतना बदल सकता है? क्या उसकी मोहब्बत इतनी मजबूत थी कि वो सच में उसका इंतजार करेगा? या फिर यह सिर्फ एक और वादा था जो वक्त के साथ धुंधला हो जाएगा? आरव ने उसके हाथ पर हल्का सा स्पर्श किया, जिससे नैना एकदम चौंक गई। नैना, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं चला जाऊं? आरव की आवाज में एक गहरी तड़प थी। नैना ने अपनी नजरें झुका लीं। मुझे नहीं पता आरव, मैं बस अब और तकलीफ नहीं सह सकती। हर बार जब मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो मेरे दिल को तोड़ देता है। आरव ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोला, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कई बार दर्द दिया है,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, और इस बार मैं हर हाल में तुम्हें साबित कर दूंगा कि मेरा प्यार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। नैना ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं, और अगर मैं तुम्हें फिर से माफ कर दूं और तुम फिर से मुझे छोड़ दो तो आरव ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया हूँ नैना, मैं तुम्हें अपना बनाने आया हूँ। नैना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने हाथ छुड़ाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, आरव मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन खुद को नहीं। मैं इस रिश्ते में फिर से वही तकलीफ नहीं चाहती। मुझे समय चाहिए और मुझे यह देखना है कि क्या तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है या यह सिर्फ एक और वादा है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम्हें जितना भी समय चाहिए मैं दूंगा, बस इतना जान लो कि मैं अब कहीं नहीं जा रहा। बारिश फिर से हो रही थी, वही हल्की हल्की फुहारें जो नैना के मन को हमेशा बेचैन कर देती थीं। लेकिन इस बार उसकी बेचैनी की वजह कुछ और थी। पिछले कुछ हफ्तों में आरव ने अपनी बातों को अपने कर्मों से साबित करने की कोशिश की थी। वो हर दिन नैना से बात करता, उसकी परवाह करता, उसे हंसाने की कोशिश करता, लेकिन जबरदस्ती नहीं करता। उसने वक्त दिया और नैना ने यह महसूस किया कि शायद, सिर्फ शायद, इस बार चीजें बदल सकती हैं। उस शाम जब वो अपने ऑफिस से निकली, उसे दरवाजे के बाहर आरव खड़ा दिखा, हाथ में एक छतरी और चेहरे पर वही हल्की मुस्कान। बारिश में भीगने का मन है या इस बार छतरी के नीचे चलोगी? उसने मजाकिया अंदाज में पूछा। नैना ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। शायद पहली बार इतने समय बाद उसके दिल में आरव के लिए एक भरोसे की हल्की लौ जली थी। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और छतरी के नीचे आ गई। आरव ने उसे करीब महसूस किया और हल्के से फुसफुसाया, शायद अब तुम्हारा मन कहीं लगने लगेगा। नैना ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ चीजें शब्दों के बिना ही खूबसूरत होती हैं। बारिश की बूंदें फिर से गिरी, लेकिन इस बार नैना के मन में एक हल्की सी उम्मीद की किरण थी। आरव ने उसकी आंखों में जो सच्चाई देखी थी, वो अब धीरे धीरे उसके दिल में गहरी होती जा रही थी। दिन बीत रहे थे और आरव के छोटे छोटे प्रयासों ने नैना का दिल बदलना शुरू कर दिया था। एक दिन जब नैना ऑफिस से घर लौट रही थी, उसने अपने फोन पर आरव का एक और संदेश देखा। नैना, क्या तुम मेरे साथ इस रविवार को डिनर पर चलोगी? मेरे पास तुमसे कुछ जरूरी बातें हैं। नैना ने उसकी पेशकश को ठुकराया नहीं, बल्कि हल्की सी मुस्कान के साथ उसका जवाब दिया, ठीक है, लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं एक छोटा सा अजीब सवाल पूछ सकती हूँ? आरव ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, कोई भी सवाल पूछो, मैं तैयार हूँ। सिर्फ एक हफ्ते पहले तक नैना को लगता था कि इन शब्दों में कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब वह उन्हें सच्चाई के साथ सुनने लगी थी। रविवार की शाम पुराने कैफे में वह दोनों फिर से मिले। नैना ने आरव को पहले ही बता दिया था कि उसे कुछ वक्त चाहिए, लेकिन अब वह उसे इतना समझ चुकी थी कि उसके साथ बैठना उसे कोई मुश्किल नहीं लग रहा था। आरव ने जैसे ही नैना को देखा, उसकी आंखों में वही प्यार और सच्चाई थी जो उसे पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। नैना, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच बहुत कुछ छिपा था, जो अब समय के साथ सामने आ रहा है, आरव ने धीरे से कहा। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दें। मैं अब तुम्हारे सामने सिर्फ अपना प्यार और सच्चाई लाता हूँ और तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे अपना भरोसा दे सको। नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे दुहक के नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद के थे। उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, आरव, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तुमसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वह यह है कि प्यार में सिर्फ वादे ही नहीं होते, बल्कि वक्त और सच्चाई भी जरूरी है। आरव ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उस पल में वह सब कुछ महसूस कर रहा हो।
क्या तुम मुझे मौका दोगी नैना? हाँ, नैना ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। तुमने खुद को साबित किया है, अब मुझे भी तुम्हारे प्यार पर भरोसा है। आरव ने धीरे से उसकी हाथों को पकड़ लिया। वह मुस्कुराया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा नैना। अब हम दोनों अपने रास्ते मिलाकर नए सफर पर चलेंगे, इस बार बिना किसी डर के। यहाँ से दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो गई थी और एक नए शुरुआत के साथ उनका प्यार और भी मजबूत हो गया था। धीरे धीरे नैना को महसूस होने लगा कि वह फिर से किसी के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार है। आरव के साथ हर पल अब उसे घर जैसा लगने लगा था। वह जानती थी कि अब उसका मन कहीं नहीं भटकेगा, क्योंकि वह आरव के साथ अपने रास्ते पर चल रही थी, जहां हर कदम भरोसे और प्यार से भरा था। कुछ समय बाद एक सर्दी की शाम में जब आरव और नैना पार्क में घूम रहे थे, आरव ने अचानक रुकते हुए कहा, नैना, क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? नैना ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराकर कहा, अब मुझे तुम्हारे प्यार पर कोई शक नहीं। उसने आरव का हाथ कसकर थामा और दोनों एक साथ उस ठंडी रात में अपनी नई शुरुआत की ओर बढ़ गए। अब नैना का दिल शांत था और उसका मन कहीं ना लागे था। वो जानती थी कि इस बार वह कहीं खोने नहीं जा रही थी।